नमस्ते, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है मित्तल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हम बात करने वाले हैं सैजिटेरियस के बारे में, है जो है धनु राशि। सो दिस इज द रीडिंग फॉर द नेक्स्ट वीक, दैट इज फ्रॉम जून 9 to 15 जून। दिस इज अ जनरल रीडिंग, इट मे और मे नॉट रेजोनेट विथ यू। अब मैं बट आई वुड सजेस्ट आप ये पूरा वीडियो देखो ही। क्यों पता है? क्योंकि आपको क्लैरिटी मिल सकती है, गाइडेंस मिल सकती है। आप ऐसे सिचुएशन में हो भी सकते हो जहाँ पे आपको पता नहीं चल रहा, या फिर एक आप पॉजिटिव साइन के लिए वेट कर रहे हो, पुश के लिए वेट कर रहे हो, तो आपको शायद इस वीडियो में मिल जाए। सो लेट्स सी, स्टार्ट विद द रीडिंग। वी हैव स्ट्रेंथ कार्ड, पेशेंस। आपको आपके डर के आगे जीत, हम लोग ना आपके डर के आगे चलना पड़ेगा। मतलब आप, आई वुड से कि डर के आगे जीत हम जैसे बोलते हैं, तो आपकी जो एंजाइटी फियर है अंदर से, आपको उनको ओवरकम करना पड़ेगा। यू हैव टू वर्क। मैंने कल ही किधर कोई वीडियो देखा था, यू शुड डांस विद फियर। अगर आप फियर को अपना दोस्त बना के चलोगे ना, देन इट वो आपको फिर आपको उससे डर नहीं लगेगा। अगर आप फियर से भागते रहोगे ना, तो वो और आपके पीछे भागेगा। मैंने कल ही ये सेशन में सुना था। सो इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, यू नीड टू वर्क ऑन योर स्किल्स, यू नीड टू वर्क इनर इनर सेल्फ पे, यू नीड टू बी पेशेंस, यू नीड टू बी करेजियस। पेशेंस से काम करोगे तो आप लंबी रेस के घोड़े बनोगे। बट आप ऐसे यू नो ओवर एक्साइटेड होके ऐसे जल्दी जल्दी में कुछ भी स्टेप्स ले लिया, नहीं। पेशेंटली काम करो, वर्क ऑन योर सेल्फ, मास्टर योर सेल्फ। फिर तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता। फिर तो लंबी रेस के घोड़े बनोगे ना। आई मैं सोच रही हूँ मैंने वीडियो जैसे पहले क्यों नहीं बनाया। सीरियसली, इट इज, आई एम लविंग दिस। व्हाट इज द नेक्स्ट कार्ड? लेट्स सी। वी हैव द लवर्स। क्या बात है। I mean, lot of people are getting mingled, a lot of people get married. सबकी लाइफ में ऐसे कोई ना कोई पार्टनर तो आ ही रहा है। इफ यू सिंगल, देन आप लोग ऐसे लोगों से मिलोगे जो यू माइट गेट इनटू रिलेशनशिप, और यू माइट मीट समवन जिसके साथ आप फ्रेंडशिप करोगे, एंड दैट माइट टर्न इनटू अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, आई वुड से। अगर आप शादी के लिए प्रोस्पेक्ट ढूंढ रहे हो, प्रपोजल डाला है, तो उसके लिए भी पॉजिटिव न्यूज़ आपको मिल सकती है। एंड इफ आई टॉक अबाउट वर्क पार्टनरशिप, इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। आई मस्ट से कि अगर आप रिलेशनशिप में हो भी, एंड वहाँ पे आपको लग रहा है कि आई शुड लीव दैट पर्सन, और नहीं जम रहा मुझे मुझे इसके साथ नहीं रहना, नहीं। दैट पर्सन लव्स यू अ लॉट। तो डिफरेंसेस सब में आते हैं, बट डिफरेंस के आगे बढ़ना, डिफरेंसेस को छोड़ के एज अ पर्सन देखना, क्योंकि दो इंसान सेम नहीं हो सकते। ओके, डिफरेंस तो होगा ही। सो इट इज़ अ गुड साइन, यू गाइस लव ईच अदर, साथ में रहो। मुझसे अगर कुछ और है, देन यू शुड टेक थेरेपी, बट स्टिल। बट पता नहीं मुझे ऐसा आया कि आई शुड टेल दिस, सो आई एम टेलिंग यू। लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट कार्ड। वी हैव द एम्परर। ओके, सो लॉजिक, इमोशंस में हावी नहीं हो जाना है, लॉजिकली काम करना है। देयर इज अ पर्सन हु इज अ फादर फिगर, जो आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं। दे माइट बी, मतलब योर फादर और योर बिग ब्रदर और अ मेल फ्रेंड, or someone from your office who's at authoritative level will help you to find stability, concentration in your work, and they'll guide you basically. So I would say कि arrogant मत बनो, ask for help because that will help you. जब हम हेल्प के लिए बोलते हैं ना, तभी हमें लोग हेल्प करने आते हैं, बिकॉज अदरवाइज उनको पता कैसे चलेगा कि आपको हेल्प चाहिए, राइट? सो ask for it. What's it? Next card. We have two of cups. Okay. ब्यूटिफुल पार्टनरशिप, जैसे लवर्स आया है ऐसे ये कार्ड है। मतलब ब्यूटिफुल पार्टनरशिप, ब्यूटिफुल रिलेशनशिप, लॉयल्टी, म्यूचुअल, there's unity, I would say, because आई कैन से दैट आप अगर पार्टनरशिप में भी जाते हो, कुछ भी है, देन आप लोगों के विजन सेम है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, कमिंग फ्रॉम डिफरेंट वर्ल्ड्स. There is a lot of mutual understanding, I would say.
So it is a good sign if you want to go ahead in a partnership, and like if you talk about work, and if you talk about relationship, two different worlds coming together, but it will work out because you want to work out, right? Let's see what is the next card that is coming for you. We have Five of Pentacles. Financial loss. Finances wise आप कहीं पे down होते हो रहे हो, and that is because current situation is not good. But एक चीज़ है कि this is only for short term. ये difficult phase थोड़े time के लिए है. It will like ऐसे ही निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा. So be careful and don't give up. And if you're working towards something, start working on your goals. Start working on different projects. अगर कुछ काम के लिए बात हो रही, don't miss any opportunity, I would say, because that will help you to come out of the situation. And last but not the least, we have King of Cups. ये है ना, ये बंदा इमोशनली बैलेंस्ड है. वो सबको खुश देखना चाहता है, I would say. तो आप भी ऐसे ही बनो, and you'll get a lot of emotional stability. There'll be a lot of emotional balance because you have Lovers, you have Two of Cups. अगर आप patiently काम करते हो and you are into something with a lot of love and understanding, be it work or whatever it is, it will work out. And कभी भी इमोशंस में और कभी भी माइंड और हार्ट को साथ में लेके चलना चाहिए. एक के पीछे मत पड़ो. सिर्फ इमोशंस में जाओगे तो कहीं के नहीं रहोगे, और सिर्फ लॉजिक से सोचोगे तो कभी वोंट बी दैट हैप्पी, आई वुड से. सो बैलेंस रखो. एंड दैट्स इट. Do subscribe to my channel for more such readings. Thank you so much. Bye.